मैं विजय आप सबका स्कॉलर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पेट की जो क्लास चलाई जा रही है, आपका एक क्रैश कोर्स है, 20 दिन में कंप्लीट कराया जाएगा। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को अगर हमें क्वालिफाई करना है तो हमें एक रणनीति बनानी होती है और उस रणनीति पे चल के ही हम किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। वो रणनीति हमारी क्या होगी? सबसे पहली बात ये कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कैसे प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आएंगे, किस टाइप के प्रश्न आएंगे, है ना। तो आज का मेरा ये विचार एक है, इसे सुने कि आप किस उम्र के हैं ये मायने नहीं रखता, आप किस उम्र के हैं ये मायने नहीं रखता, आपकी सोच किस उम्र की है ये मायने रखता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय आप सबको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैथमेटिक्स के कितने नंबर से आएंगे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर्स के होंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आएगा एलिमेंट्री अरिथमेटिक, जिसे आप अंक गणित हिंदी में कहते हैं। एलिमेंट्री अरिथमेटिक। और दूसरा हमारा जो पार्ट आएगा वो ग्राफ से आएगा, और सेकंड जो पार्ट आएगा वो हमारा तालिका से आएगा। अब ये कितने कितने नंबर के होंगे, सबसे पहले इसे हम जानते हैं। कितने चैप्टर्स इसमें हैं, कितने टॉपिक्स इसमें हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, हमारी जो अंक गणित है, यहाँ से हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं। वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें सबसे पहले पढ़ना है पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव। ये आपका पहला टॉपिक है होगा। सेकंड आपका होगा परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता। थर्ड आपका इसमें औसत पूछा जाएगा, और आपका इसमें एक पॉइंट पूछा जाएगा वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं करड़ी। और आपका एक पॉइंट बचा हुआ 1 2 3 4 5, वो आपका है बीजगणितीय समीकरण। ये एक सिंपल सा समीकरण इसमें होगा। ये 6 टॉपिक हैं, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये 6 टॉपिक हम पढ़ेंगे तो इसमें से हमें टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 अंक मिलेंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। यहाँ से हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें कितने अंक मिलेंगे? 5 अंक मिलेंगे। वहीं अगर हम ग्राफ और तालिका की बात करें तो ग्राफ से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि यहाँ से आपको 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं तालिका से भी 2 क्वेश्चन आएंगे मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ से भी आपके 10 अंक पूछे जाएंगे। तो 20 दिन की क्लास में हम लोग मैथ से रिलेटेड कितने नंबर्स पढ़ेंगे? 25 नंबर की मैथ आपसे पूछी जानी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने 100 में 25 सिर्फ एक सब्जेक्ट से अगर हमने पा लिया तो शायद पीईटी क्वालिफाई नहीं, हम पीईटी में बहुत बेहतर कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा ग्राफ और तालिका के बारे में आप लोग जान लें कि ये होते क्या हैं। देखिए, ग्राफ जैसे आपको ऐसे एक बना दिया जाएगा, ऐसे कोई ग्राफ बना दिया गया, और यहाँ पे आपको ईयर वाइज लिख दिया, ये 10 ईयर है, ये 20 ईयर है, ये 30 ईयर है, ये आपका 40 ईयर है। यहाँ पे ऐसे संख्या दे दी जाएगी 1000, 100, 200, 300, इस तरह का कोई ग्राफ दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए 2010 से 2020, 2030, 2040, आपसे ऐसा पूछा गया कि 2010 में 2010 से 2020 तक ऐसे ही
ये 100, 200, 300 कुछ भी है, मान लीजिए खर्च दिया हुआ है। आपसे पूछा कि 2010 से 2020 तक के व्यक्तियों का खर्च कितने रुपए में हो जाता था, तो इसके सीध में कितने रुपए दिए हैं, 100 रुपीज, तो आप कहेंगे 100 रुपए। फिर पूछा गया, अच्छा बताइए 2020 से 2030 तक व्यक्तियों का खर्च कितने में बीत जाता था, यहां पर अगर 200 रुपए दिया तो आप बताएंगे 200। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। अब तालिका हमारी क्या होती है, तालिका ऐसे कुछ तालिका एक बना दी जाएगी, यहाँ क्रम संख्या होगी, राम होगा, श्याम होगा, मोहन होगा, यहाँ पे उनकी आमदनी लिख दी जाएगी, यहाँ पर खर्च लिख दिया जाएगा, यहाँ पर बचत लिख दिया जाएगा, और इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपसे कुल 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ से रिलेटेड। तो हमें 25 नंबर पढ़ने हैं 20 दिनों में। आज हम लोग एरिथमेटिक शुरू करते हैं, हमारा अंकगणित शुरुआत करते हैं, पहला टॉपिक, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत एडवांस लेवल का इसमें पूछा जाएगा, हम कर नहीं पाएंगे, 20 ही दिन हमारे पास बचे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 20 दिन की क्लास कंटिन्यू कर लेंगे तो ये हमारा भरोसा है कि 25 क्वेश्चन में आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे 25 भी कर सकते हैं, नहीं तो 20 प्लस 100% होंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आने वाले हैं इसमें। तो चलिए आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं एरिथमेटिक की, और पहला टॉपिक हमारा होगा पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव। इस पे हम लोग बातें करेंगे। यहां से एक नंबर निश्चित रूप से आपसे पूछा जाना है इन तीनों टॉपिक से। तो सबसे पहले हम तीनों में पूर्ण संख्या को जानेंगे कि व्हाट होल नंबर, ये पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्या, जब आपने वास्तविक संख्याएं अगर कभी पढ़े होंगे तो वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है, परिमेय और अपरिमेय। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय हमारे सिलेबस में नहीं है, अपरिमेय से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे बिल्कुल भी। एक चीज को हमें समझते हुए चलना है कि कहां से प्रश्न आने हैं, बिकॉज ऑफ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 डेज ही बचे हुए हैं। क्योंकि ये जो पूर्ण संख्या है, ये जो भिन्न है, ये दशमलव है, ये अपरिमेय का पार्ट नहीं होता, परिमेय के ही पार्ट होते हैं। अब परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया था, पूर्णांक और दूसरी भिन्न। तो हमें पढ़ना है परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या के भागों को पढ़ना है, मतलब पूर्णांक और भिन्न को पढ़ना है। अब ये पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक आप कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या भी हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या का मतलब, मैं आप लोगों के कमेंट लूंगा अभी थोड़ी देर के बाद, है ना। प्लीज आप लोग लिसन टू मी केयरफुली। आपका एक प्रश्न है कि ग्राफ से स्टार्ट करिए, नहीं, मैं सब कराऊंगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो इस चीज के लिए। मैं ग्राफ भी कराऊंगा, आपकी तालिका भी कराऊंगा, आपकी ये 6 के 6 टॉपिक भी करा दूंगा। आप लोग प्लीज परेशान ना होइए, एक एक स्टेप आगे बढ़िए, है ना, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़िए, फिर मंजिल फतेह होगी। ऐसे नहीं कि बस कूद जाओ पकड़ लो, ऐसा नहीं होता है ना प्रतिभा। प्लीज, मैं आपके कमेंट अभी नहीं लूंगा, आप लोग प्लीज समझिए इसे। वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होती है। रियल नंबर का मतलब परिभाषित संख्या, और चूंकि मुझे बहुत ज्यादा नहीं समझना है, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो जिसका वर्ग धनात्मक या शून्य हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। बस सिर्फ इतनी बातें याद रखिए। दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उसका स्क्वायर करो आप, तो या तो धनात्मक वैल्यू मिलेगी या तो शून्य मिलेगी। इसके अलावा अगर मिल रहा है कुछ भी तो वास्तविक नहीं है। जैसे आपने कहा 3 का स्क्वायर करो, 9 आया। 9 धन में आया कि ऋण में आया, धन में आया, इसलिए 9 नहीं, आप कहेंगे ये 3 जो है ये वास्तविक संख्या है। -3 का स्क्वायर करिए, -3 का स्क्वायर मतलब -3 गुणे -3, माइनस और माइनस का गुणा +3 × 9,
प्लस में आया -3 का स्क्वायर, इसलिए -3 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। किसी भी संख्या का स्क्वायर करो आप, अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो वो डेफिनेटली क्या होगी, रियल नंबर होगी, वास्तविक संख्या होगी। एक संख्या 0 होती है, 0 का स्क्वायर करिए आप, 0 आया। 0 ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। 0 का स्क्वायर 0 आया, तो मैंने यहाँ लिखा है जिसका वर्ग धनात्मक हो या शून्य हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब 0 भी हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। मैंने √2 का स्क्वायर किया, √2 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट गुणे √2, √2 गुणे √2, और यूनो की किसी भी अंडर रूट का अगर 2 बार गुणा किया जाए तो अंडर रूट हट जाता है। कितना आया, +2 आया। √2 का स्क्वायर 2 आया, प्लस में आया, मतलब ये √2 भी वास्तविक संख्या है। कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे आप, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो डेफिनेटली वास्तविक संख्या होगी। अब कौन सी वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी, चलिए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा अंडर रूट में -2, इसका आप स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने पर वर्गमूल हट जाता है, स्क्वायर करने पर वर्गमूल हट जाता है। वैल्यू क्या बची आपकी, -2। इस संख्या का स्क्वायर आपने किया और वैल्यू आपकी ऋणात्मक आई, धनात्मक आनी चाहिए थी, ऋणात्मक आ गई, मतलब ये वास्तविक संख्या नहीं है। कौन, अंडर रूट में -2, ये वास्तविक संख्या नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या हो जिसका स्क्वायर करें आप और वैल्यू निगेटिव आ जाए, वो डेफिनेटली रियल नंबर नहीं होगी, वो इमेजिनरी नंबर होगी। ओके, आपने समझ लिया कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसका वर्ग करें, पॉजिटिव आए या शून्य आए, वो वास्तविक संख्या होगी। बातें खत्म है। वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये माइनस अनंत से बड़ी होती हैं और प्लस अनंत से छोटी होती है, इसलिए हम इसे -इनफाइनाइट से ग्रेटर लिख सकते हैं, ऐसा चिन्ह, और लेस देन +इनफाइनाइट। देखिए इस चिन्ह के पहले जो रहता है वो छोटा माना जाता है, इसके आगे जो रहता है वो बड़ा माना जाता है। तो +इनफाइनाइट से ये छोटा है और -इनफाइनाइट से ये बड़ा है। ओके, तो जो वास्तविक संख्या होती है वो -इनफाइनाइट से आगे से शुरू होती है और +इनफाइनाइट के पहले तक होती है। इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा अगर आपको आए एग्जाम में कि वास्तविक निम्न में कौन सा कथन सत्य है, अगर ऐसा कुछ आपको दिखने को मिले तो कथन सत्य होगा। ओके, आगे की बातें कर। वास्तविक संख्या को 2 भागों में विभाजित किया, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय हमें नहीं पढ़ना है बिकॉज ऑफ हमारे सिलेबस में पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव है जो अपरिमेय का पार्ट नहीं होते हैं, है ना। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखिए पूर्णांक बटा पूर्णांक। किसी भी संख्या को अगर मैं पूर्णांक बटा पूर्णांक में लिख पाऊं या बदल पाऊं तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां ये वाला, ये नीचे का जो है इसे हम हर कहते हैं, ये हर कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। ये हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी धनात्मक संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाए तो धन अनंत आता है, किसी भी ऋणात्मक संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो माइनस अनंत आता है। अब ना ही धन अनंत वास्तविक होता है ना ही ऋण अनंत वास्तविक होता है, इसके बीच में वास्तविक होता है, इसलिए हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए परिमेय संख्याएं जैसे पूर्णांक बटा पूर्णांक, मैंने कहा 2/3, -2/3, -2 बटा -3, 4/5, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। क्या 2 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2 को हम 2 का बटा 1 लिख सकते हैं। क्या -5 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका बटा हम 1 लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो ये तो थी परिमेय संख्याओं की बातें। यहां से भी प्रश्न आए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वहां से प्रश्न आएगा, इस बात की गारंटी है। सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए। ओके, अब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं। गजब कॉन्फिडेंस है शिवम सिंह, थैंक यू। नहीं सही है, क्या नहीं सही है? ओके सर, आपने, किसी ने कहा अच्छा मेरा नाम भी लिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, थोड़ा बड़ा लिखिए। ओके, यही आपके कमेंट्स थे, मैं बड़ा लिखने का प्रयास करूंगा। इतनी बातें आपने समझ ली।
वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? जिसका वर्ग करेंगे पॉजिटिव आए या शून्य आए, वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या कहां से कहां तक बिलोंग करती है? माइनस अनंत से बड़ी होगी, प्लस अनंत से छोटी होगी। इसे आर से लिखते हैं। वास्तविक संख्या के दो भाग होंगे, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय हमें नहीं पढ़ना है, परिमेय संख्या हमें पढ़नी है। परिमेय किसे कहते हैं? पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में जिसे हम व्यक्त कर सकें। जिन संख्याओं को हम परिमेय पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में व्यक्त कर सकें उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। वो कुछ भी हो। अगर आपसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, जैसे मैं कहूं √4 परिमेय है कि नहीं है, तो आप करड़ी को देखकर मत घबराइएगा। √4 का वर्गमूल निकालिए 2, और 2 को हम लिखेंगे 2/1, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। करड़ी को देखकर कभी घबराना नहीं, ये भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, पूर्णांक और भिन्न। हमारे सिलेबस में पूर्ण संख्या भी है, भिन्न भी है, और ये जो दशमलव होता है ये भिन्न का ही एक रूप होता है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे पूर्णांकों को, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमसे पूछा जाना है। कुछ और भी क्वेश्चन है। p/q डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए परिमेय संख्या कहते हैं। नहीं हिमांशी, आपका कमेंट बड़ा प्यारा है, समझना। आपने कहा 0 को परिमेय संख्या कहते हैं क्योंकि p/q की वैल्यू 0 होती है। ऐसा नहीं है कि p/q की वैल्यू 0 हो। 0 कौन सी संख्या है? तो 0 परिमेय संख्या होगी। 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सक्लूडिंग 0। 0 किसी भी संख्या से विभाजित होता है, सिर्फ 0 को छोड़कर। मतलब 0 कभी 0 से विभाजित नहीं हो सकता, ये अपरिभाषित होता है। कांट से इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये वास्तविक नहीं है। बाकी 0 कौन सी संख्या है? तो 0 परिमेय संख्या है। एक कमेंट और है, सर फीस क्यों ली जा रही है 200? फीस क्यों ली जा रही है? सिंपल सी बात है, आप क्यों पढ़ रहे हैं? जॉब के लिए। जॉब क्यों करना चाहते हैं? पैसे के लिए। है ना अभिषेक? p/q डज नॉट इक्वल टू 0, हिमांशी। अरे हिमांशी, p/q डज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा किसने कह दिया? मैंने कभी कहा ही नहीं। मैंने तो कहा q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p/q 0 के बराबर हो सकता है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 0 भी तो परिमेय संख्या होती है, तो p/q 0 के बराबर हो सकता है ना। सिर्फ ये q 0 नहीं हो सकता, ये हर कभी 0 नहीं हो सकता। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, पूर्ण संख्या से पहले हम पढ़ेंगे पूर्णांक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेजर्स। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होंगे। ऋणात्मक, निगेटिव मैंने लिखा, धनात्मक, पॉजिटिव मैंने लिखा, और 0 जो ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अब बातों को समझिएगा, ये जो पूर्ण संख्या लिखी हुई है, ये पूर्ण संख्या होती क्या है? क्या पूर्ण संख्या निगेटिव होती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, पूर्ण संख्या निगेटिव नहीं होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है और कहां तक जाती है? इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट के पहले तक। तो ध्यान दीजिए, ये जो धनात्मक पूर्णांक है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, और इसमें 0। आपसे अगर कहा जाए कि ये क्या है, ये जो धनात्मक पूर्णांक है इसे क्या कहते हैं, तो ये प्राकृतिक संख्या है। अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी मिला दिया जाए, अगर प्राकृतिक संख्या के साथ ही 0 को भी मिला दिया जाए, तो कौन सी संख्या आपको मिलती है? आप कहेंगे पूर्ण संख्या मिलती है, जो हमें पढ़ना है। तो पूर्ण संख्या का मतलब कहां से कहां तक हमें पढ़ना है? 0 से लेकर कहां तक? धन अनंत के पहले तक। ओके, यस, q डज नॉट इक्वल टू 0। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आपसे मेरा पहला प्रश्न ये रहा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे 0 1
2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, इन्हीं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 को, है ना, अप टू इनफाइनाइट, इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को मिला दिया जाए तो वो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो मैं अब आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगा पूर्ण संख्याओं पर आधारित, आप लोग जल्दी से बताएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या धनात्मक होती है। आप लोग बताएंगे ये कथन सत्य है या असत्य है। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगला पॉइंट, बहुत छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये 3 प्रश्न आप सबसे पहले करके बताएं हमें, इसमें से कौन सा सही है। यस सर होती है। नहीं, ऐसा कमेंट ना करिए, आप लोग ऐसे कमेंट करिए कि पहला क्या है, सत्य है, दूसरा क्या है, सत्य है कि नहीं है। तीनों का एक साथ आंसर दीजिए तो समझ में ज्यादा आएगा। ओके, प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखिए मैं इसको एनालाइज करने जा रहा हूं, आप लोग भी देखें कि आपने इसी हिसाब से। यूपीएसआई मोटिवेशन, आपने कहा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्या होती है, ये आपको किसने कह दिया? पूर्ण संख्या निगेटिव में नहीं होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। अगर किसी किताब में भी लिखा है तो वो किताब गलत है, अगर किसी ने आपको माइनस इनफाइनाइट से पढ़ाया है तो वो भी गलत है ना क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को जोड़ दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या होती है। निगेटिव में पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, है ना। तीसरा असत्य है, बाकी सत्य है। ट्रू फॉल्स, फॉल्स ऐसा बताया। चलो मैं इसको समझाता हूं। प्रत्येक पूर्ण संख्या धनात्मक होती है, तो पहला स्टेटमेंट असत्य है जिसे सबने सत्य बताया था। क्यों? प्रत्येक पूर्ण संख्या धनात्मक होती है। आपने देखा कि पूर्ण संख्या कहां? शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के मेल से बनी। पूर्ण संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के मेल से बनी। यू नो कि ये प्राकृतिक संख्या तो धनात्मक होती हैं, लेकिन क्या शून्य धनात्मक होता है? नहीं, शून्य ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। तो जब मैंने प्रत्येक की बात कर ली तो प्रत्येक में तो शून्य भी आएगा, तो क्या शून्य धनात्मक होगा? नहीं, इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। आप सभी ने कहा था कि सत्य है। सर मैंने बुक में पढ़ा है। अच्छा ओके ठीक है, लेकिन आज से आप ये जानिएगा कि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है और वो प्लस इनफाइनाइट तक होती है। जो पूर्णांक होते हैं वो निगेटिव होते हैं। आप ध्यान से समझना, यूपीएसआई मोटिवेशन जो भी आपका नाम हो, पूर्णांक अलग मैटर है, पूर्ण संख्या अलग मैटर होती है। जो पूर्णांक होते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होती है। दोनों में डिफरेंस है, इस बात को याद रखिएगा। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। प्रत्येक पूर्ण संख्या धनात्मक होती है, ये कथन असत्य है, क्योंकि शून्य भी एक पूर्ण संख्या है और शून्य धनात्मक नहीं होती। तो पहला कथन असत्य है। सेकंड, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यस, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या से ही बना है, शून्य और प्राकृतिक संख्या से ही ये बना है। तो भैया ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होगी, ये कथन आपका क्या है? सत्य है। कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी वो पूर्ण संख्या जरूर होगी। ओके, अच्छा हिमांशी, नहीं सर पूर्ण संख्या निगेटिव नहीं होता। देखिए हाँ, जिन बच्चों ने अगर ध्यान से पढ़ा है तो वो जरूर इस बात को समझ रहे हैं। क्वेश्चन करते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब इसमें क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखो
प्रत्येक पूर्ण जब कहेगा तो प्राकृतिक भी आएगा, शून्य भी आएगा। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो जीरो भी है और जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो ये भी कथन क्या है, असत्य है। तो आपका सिर्फ दूसरा कथन सत्य था, बाकी पहले और तीसरे क्या थे, असत्य थे। थर्ड ट्रू नहीं है स्वाति। ओके 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 सर, मैंने इंटेजर नंबर को ही बताया था, अब क्रिस्टल क्लियर हो गया। मैंने कहा ना कि इंटेजर अलग है और होल नंबर अलग है। हम लोग होल नंबर पढ़ रहे हैं। इंटेजर नेगेटिव टू नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट होते हैं, बट जो होल नंबर है वो जीरो टू पॉजिटिव इनफाइनाइट होते हैं, है ना। तो आप लोग देखिए, छोटी छोटी गलतियां ना करिए। गणित है, समझने का विषय है। 20 दिन बचे हैं, 20 दिन कम नहीं होता समझने के लिए। अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो 20 दिन बहुत है 25 नंबर पाने के लिए। ओके, और मैं जितना करा रहा हूं सिर्फ इतना करो। आप कोई भी क्वेश्चन करके जरूर आएंगे, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आगे की बात हम लोग और कुछ प्रश्न करते हैं पूर्ण संख्याओं पर। पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, शून्य है। शून्य है ऑप्शन ए पूर्ण संख्या, ऑप्शन बी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे कि शून्य क्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप लोग कहेंगे डेफिनेटली शून्य तो जो है पूर्ण संख्या में ही होता है। प्राकृतिक संख्या तो ये है, प्राकृतिक संख्या में जीरो होता ही नहीं। प्राकृतिक संख्या तो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, शून्य नहीं। तो आप लोग क्या कहेंगे, शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, दोनों भी नहीं है। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर, ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर शेष सभी पूर्णांक होते हैं। शेष सभी पूर्णांक होते हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन बी पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसको आप लोग थोड़ा सा रियलाइज करिए और बताइए क्या होगा। होल नंबर आपने बताया, बहुत अच्छे। इसका आंसर बताएं सभी लोग। अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ दें तो हमारे पास जो भी पूर्णांक आएंगे वो क्या होंगे। तो देखिए, अगर ऋणात्मक को छोड़ दिया जाए तो जो भी आएगा वो चाहे जीरो आए, चाहे वो प्राकृतिक आए, चाहे वो धनात्मक आए, तो सभी क्या होंगे, आपस में प्राकृतिक होंगी। नहीं, सभी नहीं होंगी, क्योंकि जीरो भी आएगा ऋणात्मक को छोड़ने पर। तो जब जीरो भी आ गया तो ये तो प्राकृतिक है नहीं, मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। क्या जीरो आएगा और ये सब भी आएगा तो ये सब किस में आते हैं, आप कहेंगे पूर्ण संख्याओं में आते हैं। तो ये डेफिनेटली आपके क्या होगा, पूर्ण संख्या, या ऑप्शन सी। ऑप्शन, अरे रे रे रे, दोनों कैसे कैसे, वंदना द्विवेदी, आपका सी कैसे आया। काफी बच्चे बोथ कह रहे हैं, मतलब बी भी सही है, मतलब प्राकृतिक भी है पूर्ण भी है। शेष सभी पूर्णांक होते हैं। देखो समझना कॉन्सेप्ट को, शेष सभी किसको छोड़कर, ऋणात्मक को। ऋणात्मक को आप छोड़ो और शेष सभी को एक साथ लो। शेष सभी क्या हैं, शून्य है, और ये आपके पॉजिटिव इंटेजर्स हैं। जीरो है और ये पॉजिटिव, सभी, ये सभी क्या होंगे बताओ, क्या प्राकृतिक होंगे सभी। जीरो प्राकृतिक नहीं हो सकता। मैंने कहा शेष सभी,
है ना, प्रश्नों की, है ना, प्रश्न की लैंग्वेज को आपको समझना है। सभी में तो जीरो भी आ गया, और जीरो प्राकृतिक नहीं होगा, पूर्ण होगा, तो बोथ नहीं होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं इसे इरेज कर दूं। अब आप लोग इसको जान गए कि शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए तो आपको होल नंबर मिलेगी, आपको प्राकृतिक सॉरी पूर्ण संख्याएं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैंने लिखा पूर्ण अंक कितने हैं, पूर्ण अंक कितने हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और भी लिख देता हूं कि प्राकृतिक हैं, दोनों बातें क्लियर हो जाएं। देखो, प्राकृतिक अंक होते हैं 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर प्राकृतिक अंकों के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण अंक बन जाते हैं, मतलब 0 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 9। तो अगर ये 9 है तो ये कितने होंगे, 9 और 1 10। पूर्ण अंकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 10। नहीं नहीं नहीं, 9 नहीं होगा शुभम, आप लोग बहुत छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो। प्राकृतिक अंकों की संख्या 9 होगी, पूर्ण अंकों में शून्य भी आएगा, तो मतलब पूर्ण अंक कितने होंगे, 10। पूर्ण संख्याएं अनंत होंगी, पूर्ण अंक 10 होंगे, प्राकृतिक अंक 9 होंगे। ओके, कोई बात नहीं, कोई सॉरी नहीं, गलतियां करने से ही इंसान सीखता है। ओके, फिर मैंने पूछा आपसे पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी इनफाइनाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर जल्दी से बताएं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा भी था इसके बारे में। उमेश यादव 10 एंड 9, यस यस यस, वेरी नाइस। 0 0 से 9 दिग्विजय। इसका आंसर आप लोग बताएं कि पूर्ण संख्याएं कितनी होती हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं हैं मतलब कितनी हैं, क्या 10 हैं, क्या 9 हैं, या अनंत हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, पूर्ण अंक तो 10 होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, वो तो 0 से शुरू होकर अनंत तक जा रहे हैं। तो पूर्ण अंकों की सॉरी पूर्ण संख्याएं कितनी हैं, तो आप कहेंगे कि इनफाइनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है मुझे खुद अच्छा लगा इस प्रश्न को बना के दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव होगा, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव होगा, क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी एक पूर्ण संख्या। जो इस क्वेश्चन को बताएगा वो एक्सीलेंट माना जाएगा। चलिए बताइए, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव क्या होगा। क्या सदैव 0 आएगा दोनों का डिफरेंस, क्या सदैव 1 आएगा, क्या सदैव 2 आएगा, क्या सदैव एक पूर्ण संख्या आएगी। आंसर बताएं। धनात्मक आएगा, धनात्मक तो ऑप्शन में ही नहीं है डिफरेंस तो सदैव धनात्मक ही होता है दिग्विजय, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, बट इसमें ऑप्शन कौन सा है। सभी बच्चों ने डी बताया है, और वेरी नाइस, बहुत अच्छा। एक पूर्ण संख्या होगी, ऑलवेज होल नंबर, यस हिमांशी। बिकॉज आप देखो, आप जैसे कहो दोनों संख्याएं बराबर ले लो तो एक में एक घटाया 0, लेकिन दोनों को अलग अलग ले लो तो एक, थोड़ा सा 3 और 1 को घटाओ तो 2, थोड़ा सा 4 और 1 को घटाओ तो 3। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर तो बदल रहा है ना, लेकिन जो भी आ रहा है ये सब क्या है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम कहेंगे दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में ये छोटी सी जानकारी थी अभी तक आपको। क्या पूर्ण संख्याएं आप भली भांति समझ चुके हैं कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं।
अगर आपने पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी ले ली कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आइए हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया आज आपको। पूर्ण संख्याएं कहां से कहां तक शुरू होंगी, कहां से कहां तक होती हैं? 0 से शुरू होंगी, प्लस इनफाइनाइट तक होंगी। पूर्ण अंक कितने होते हैं? 10। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़िए तो पूर्ण अंक संख्या मिल जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे कि भिन्न क्या होता है। इसके बारे में हमने बेसिक जान लिया। भिन्न क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन क्या होता है। तो भिन्न का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स रेशियो होता है, जिसे आप हिंदी में अनुपात कहते हैं। किसका अनुपात? रेशियो ऑफ टू नंबर्स, रेशियो ऑफ टू इंटेजर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। दो संख्याओं का जो अनुपात होता है उसे हम भिन्न कहते हैं। दो संख्याओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और भिन्न बराबर होता है, जो ऊपर लिखा जाता है, जो ऊपर संख्या लिखी जाती है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, अंश कहते हैं। और जो नीचे संख्या लिखी जाती है उसे हम हर कहते हैं, उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। व्हेनेवर जहां ये हमारा हर कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता। तो भिन्न बराबर हुआ अंश बटा हर। ओके। 4 - 5 बराबर -1 क्या होगा? रत्नेश दुबे, वेरी नाइस क्वेश्चन। देख लो भैया, 4 में 5 को घटाया गया, -1 आया। देखो डियर रत्नेश, आप ना एक समझना, जब आपसे डिफरेंस कहा जाए, मतलब दो संख्याओं का अंतर कहा जाए, तो अंतर का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना, ना कि छोटी में बड़ी को घटाना। ओके। अगर मैं कहूं 5 और 4 का अंतर, तो 5 में 4 को घटाएंगे, 1 आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं 4 और 5 का अंतर क्या होगा, तब भी आप 5 में ही 4 को घटाएंगे। तो डिफरेंस का मतलब होता है 4 - 5 नहीं, 5 - 4। ओके, +1 आएगा। Which can written in P by Q, but Q is not equal to 0. Okay, very nice. अरे नहीं नहीं नहीं, अरे शिवम, थैंक यू भाई। देखो, जब आप लोग सक्सेस हो जाएंगे तो फिर अच्छी अच्छी बातें हम आपसे कहेंगे। थैंक यू आप सभी को। न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर। देखो, अब हम फ्रैक्शन सीखने जा रहे हैं, भिन्न क्या होती है। मैं बहुत ज्यादा कमेंट पे केयर नहीं करूंगा, आप लोग प्लीज मुझे केयरफुली देखते रहें। फ्रैक्शन क्या होता है? मैंने कहा फ्रैक्शन का मतलब रेशियो होता है, मतलब अनुपात होता है। किसका अनुपात? क्या 3 संख्याओं का? क्या 4 संख्याओं का? नहीं, 2 संख्याओं का अनुपात। 2 संख्याओं के अनुपात को हम भिन्न कहते हैं। भिन्न बराबर अंश बटा हर। ये जो ऊपर संख्या लिखी जाती है उसे अंश कहते हैं, ये जो नीचे संख्या लिखी जाती है इसे हर कहते हैं। इसे न्यूमरेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। हर हमारा कभी शून्य के बराबर नहीं होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन? भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, चलिए इसको जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। भिन्न के कुछ उदाहरण बताइए आप लोग। तो जो मैंने भिन्न की डिफिनीशन खुद की बनाई, वो मैंने लिखा अंश बटा हर को छोड़ दो, पूर्णांक बटा पूर्णांक को आप पकड़ लीजिए। आप सदैव भिन्न को पहचान पाएंगे। जब तक आप अंश और हर के चक्कर में पड़े रहेंगे, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। बिकॉज ऑफ, अभी मैं एक एग्जांपल लिखूंगा और उसमें काफी बच्चे कहेंगे कि ये भिन्न है, जबकि वो भिन्न है ही नहीं, है ना। देखना आप मेरी बात। मैंने कहा व्हिच कैन बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटेजर बाय इंटेजर। जिन संख्याओं को हम पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में बदल सकें, वे संख्याएं भिन्न होती हैं। जिन्हें पूर्णांक बटा पूर्णांक में नहीं बदल सकते हैं, वो कभी भिन्न नहीं होंगी। जैसे 4/3 ये भिन्न है, 4/5 ये भिन्न है, लेकिन 4/√5 ये भिन्न नहीं है। क्यों भाई? ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, लेकिन क्यों ये भिन्न नहीं है? इसका रीजन आप लोग जानिए। जब मैंने कहा था यहां पे परिमेय संख्या,
देयर आर टू पार्ट्स ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्या के दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है पूर्णांक और दूसरा भाग होता है भिन्न। परिमेय संख्याओं से जन्म हुआ है भिन्न का, तो भिन्न भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। बताओ क्या √5 परिमेय संख्या है? नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है, और जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये भिन्न भी नहीं है, क्योंकि भिन्न का जन्म कहाँ से हुआ? परिमेय संख्या से हुआ। तो भिन्न का मतलब क्या होता है? पूर्णांक बटा पूर्णांक और कुछ भी नहीं, है ना। अगर मैं आपसे कहूं भाई √2 और √3 ये दोनों संख्याएं हैं ना, दो संख्याओं का अनुपात मैंने लिख दिया, क्या ये भी भिन्न की श्रेणी में आएगा? डेफिनेटली कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं, ये पूर्णांक नहीं, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। दो अपरिमेय संख्याएं हैं और ये अपरिमेय संख्याओं का जो रेशियो आएगा वो भी अपरिमेय है। भैया भिन्न तो परिमेय का भाग है ना, अपरिमेय का है ही नहीं, तो ये अपरिमेय हो गया, इसलिए ये भिन्न नहीं है। ओके, तो भिन्न का मतलब परिमेय संख्या होता है, भिन्न का मतलब पूर्णांक बटा पूर्णांक होता है। ओके, एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं, 2√2/√2, बताओ क्या ये भिन्न है? 2√2/3√2 क्या ये भिन्न है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, आप कहेंगे कि जो फैक्टर इक्वल हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, है ना, वो कैंसिल हो सकते हैं, वो कट सकते हैं। 2 √2 का मतलब होता है 2 गुणे √2, 3 √2 का मतलब होता है 3 गुणे √2, √2 से √2 कट गया, 2/3 आया, पूर्णांक बटा पूर्णांक आया, और जब भी पूर्णांक बटा पूर्णांक आएगा वो भिन्न होगी। मतलब अगर इरेशनल पार्ट कट जाए, परिमेय जो भाग है अगर वो खत्म हो सके कहीं से, तो वो भिन्न होगा, अगर नहीं खत्म हो पा रहा है तो वो भिन्न नहीं होगी। और समय इजाजत नहीं दे रहा है, आज की हमारी क्लास बस यहीं तक। मेरी क्लास